Welcome to India's only real estate and infrastructure news channel. This is Reality and Reports 24/7, your one-stop destination for the latest updates in the real estate world. आज हम एक एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट रिपोर्ट को लेकर आए हैं जो भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई और बिक्री में आ रही गिरावट के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देगी। इसे समझकर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में निवेश करने से जुड़ी अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकेंगे और इन्वेस्टमेंट के बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। सबसे पहले तो डेटा के आधार पर अफोर्डेबल हाउसिंग के करंट स्टेटस को जान लेते हैं। डिक्लाइन इन सप्लाई एंड डिमांड। 2019 में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का कुल हाउसिंग सेल्स में 40% हिस्सा था। ये 2024 की पहली छमाही में घटकर 18% रह गया। एनसीआर में तो 2022 से 2024 के बीच सप्लाई में 72% की गिरावट दर्ज की गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की सेल्स 2022 की पहली छमाही के 63,485 यूनिट से 23% घटकर 2024 की पहली छमाही में 46,178 यूनिट्स रह गई। शिफ्ट टुवर्ड्स प्रीमियम हाउसिंग। खरीदारों की प्राथमिकता अब बड़े घर बन गए हैं और 51% लोग 3 BHK पसंद करते हैं। खासकर दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और हैदराबाद में तो बड़े घरों की ही डिमांड है। इससे प्रीमियम और लग्जरी मकानों की डिमांड बढ़ी है, जबकि सस्ते घरों की सप्लाई में कमी आई है। ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन्स की वजह से बिल्डर्स भी प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में प्रीमियम सेगमेंट्स और रेजिडेंशियल प्लॉट्स की डिमांड बढ़ी है। राइजिंग कॉस्ट एंड पॉलिसी चैलेंजेस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी और हाई लैंड प्राइसेस की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए हैं। इसके अलावा होम इंटरेस्ट रेट्स 2021 के 7% से बढ़कर अब 8.8% हो गए हैं, जो सस्ते घरों के लिए काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइसेस की लिमिट मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपए तय करने से भी इन्हें बनाना मुश्किल काम है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट का बढ़ने और मार्केट कंडीशंस ऐसे घरों को घाटे का सौदा बना रही है। लोकेशन एंड क्वालिटी इश्यूज। हाल ही में आए एनारॉक फिक्की के सर्वे में कहा गया था कि 92% बायर्स लोकेशन की वजह से और 84% खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग से नाखुश हैं। इसके अलावा 68% को स्मॉल यूनिट साइजेस से भी शिकायत है। ऐसे में मॉडर्न बायर्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। बैरियर्स टू ग्रोथ इन अफोर्डेबल हाउसिंग। लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट डेवलपर्स। गवर्नमेंट सब्सिडीज या टैक्स इंसेंटिव्स के ना होने से प्राइवेट बिल्डर्स और अफोर्डेबल हाउसिंग से दूरी बना रहे हैं। डेवलपर्स को मिड सेगमेंट या प्रीमियम प्रोजेक्ट पसंद आ रहे हैं, जहां कम रिस्क है और बेहतर रिटर्न्स हैं। हाई टैक्सेस एंड रेगुलेटरी बॉटलनेक्स। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुंबई जैसे शहरों में हैवी टैक्सेशन और इन्फ्लेटेड रेडी रेकोनर रेट्स हाउसिंग कॉस्ट को बढ़ा रही है। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज प्रोजेक्ट्स में देरी करती है, जिससे लागत बढ़ती है और अफोर्डेबल हाउसिंग नॉन वायबल हो जाती है। डिमांड सप्लाई गैप इन सबर्बन जोन्स। अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ती जरूरत के बावजूद डेवलपर्स का फोकस लग्जरी सेगमेंट्स पर बना हुआ है। गुरुग्राम के पास सोहना और मानेसर जैसे सबर्बन एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की जरूरत है। पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड। पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट को अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन करंट मार्केट रियलिटीज के हिसाब से चेंज करना होगा। इस सेगमेंट के रिवाइवल के लिए सब्सिडाइज्ड लैंड पार्सल्स को मुहैया कराना होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कोलैबोरेशन से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो सकता है। इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंटीग्रेटेड होगा। सबर्बन रीजन्स में रिलायबल कनेक्टिविटी के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग जोन्स का डेवलपमेंट सप्लाई और डिमांड को बूस्ट कर सकता है। फोकस ऑन रेंटल हाउसिंग। 57% रियल एस्टेट इन्वेस्टर रेंटल इनकम में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करने की स्ट्रैटेजी में काम आ सकती है।
इंडिया में अफोर्डेबल हाउसिंग की गिरावट की वजह राइजिंग कॉस्ट, चेंजिंग बायर प्रेफरेंसेस और कमजोर पॉलिसी सपोर्ट है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए गवर्नमेंट को टारगेटेड इंसेंटिव्स देने के साथ प्राइवेट डेवलपर्स के साथ कोलैबोरेशन करना होगा। इसके अतिरिक्त रेंटल हाउसिंग और सबर्बन डेवलपमेंट्स पर फोकस करने से एक परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है। रियलिटी और रिपोर्ट्स 24/7 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट में बढ़ते डिमांड सप्लाई के अंतर को कम करने के लिए रिफॉर्म्स और जरूरी दखलंदाजी की जरूरत को हाईलाइट कर रही है। अब सभी स्टेक होल्डर्स के लिए मिलकर काम करने और भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग को मजबूत बनाने का वक्त आ गया है। For more insights to the world of Indian real estate and investment opportunities, kindly subscribe to our channel. हमारे अगले वीडियोस को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।